लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस गैस। वर्ड बाय वर्ड समझेंगे ग्रीन हाउस गैस। तो पहला ये फंडा है कि ग्रीन हाउस गैस किसे बोला जाएगा, है ना। ग्रीन हाउस गैस किसे बोला जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक से, ऐसा नहीं मैं ट्रिक से मैक्सिमम जो मेन गैस है वो आपके पास माइंड में आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, वहाँ की, मैं कैसे पैटर्न लिख रहा हूँ उससे भी आप माइंड आई साइड मेंटेन कर सकते हो। वहाँ की मौसम में नो CFC SF6 है। किस टाइप का पैटर्न है, 2 से 3 बार आप अपना मेंटेन रखोगे आई साइड को प्लस, तो उस कंडीशन में आपका ये मेमोराइज हो जाएगा। देखिएगा वाटर, W फॉर वाटर वेपर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, मतलब वाटर वेपर भी मेरा एक ग्रीन हाउस गैस। वहाँ के है, हालांकि मैंने इस फॉर्म में लिखा हूँ के इन द सेंस कार्बन, के फॉर का कार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसीडर किया जाएगा ग्रीन हाउस गैस के रूप में। मौसम में, तो वहां के मौसम में को मैं बोल रहा हूं मीथेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस। नो इन द सेंस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये भी ग्रीन हाउस गैस है ना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx, मीन्स यहाँ कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है नहीं, NO NO2 ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है। CFC फ्लोरो कार्बन, ये क्या है कि CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस फ्लोरीन का प्रेजेंस होना जरूरी है। सिर्फ एक क्लोरीन ही है तो हम उसको CFC में कंसीडर नहीं करेंगे, मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन का होना जरूरी, तभी हम उसको CFC। ये जो CFC है ना, आजकल जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण इसमें भी क्या किया जाने लगा है लोगों ने, मैक्सिमम कहाँ पे यूज, मतलब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है, ये सभी गैसेस हमें कहाँ से आती हैं पहले लास्ट में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। और SF6, तो SF6 कहने का मीनिंग सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये हमारे ग्रीन हाउस गैस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेन हमें ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसीडर किया है, ठीक है। ट्रिक के रूप में आप मेमोराइज रख सकते हैं। इसी के बेसिस पे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्स क्या है। अभी तो ग्रीन हाउस गैसेस समझ में आ गया, अभी देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस का सोर्स क्या क्या है, मतलब कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पहला तो वाटर वेपर सिंपली है, बट हमारे पास तो क्या है, मैक्सिमम पार्ट तो क्या है, वाटर की एग्जिस्टेंस है, ओशियन के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, सनलाइट इफेक्ट आएगा, सनलाइट के इफेक्ट से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, वेपोराइज नहीं कह सकते, वेपोराइज और इवेपोरेशन दोनों डिफरेंट चीज है ना। तो इवेपोरेट होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इवेपोरेट होगा। तो वाटर वेपर ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसीडर हुआ। अब वो सोर्स कहाँ से आया, सोर्स मैं यहाँ पे एक सोर्स मेंशन कर दे रहा हूँ कुछ इंपोर्टेंट का। तो सोर्स इन द सेंस सोर्सेस, ओशियन, लेक, पॉन्ड, रिवर, ETC, मीन्स ये वाटर वेपर कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कैसे। एक सोर्स यहाँ से CO2 का सोर्स, ये तो खैर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर में लाइफ, वो क्या करेगा, उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 को बनना ही बनना है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के रूप में, है ना, प्रोटीन, फैट, ये सारे आइटम को यूज कर रहे हैं। तो जब ये सभी आइटम को यूज कर रहे हैं तो उनका बाई प्रोडक्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट आएगा वो CO2 के फॉर्म में आएगा यार। तो CO2 का सोर्स क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो सिंपली, एक सोर्स के रूप में, मेन सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर में लाइफ है,
वहां से हमारा CO2 का फॉर्म आ गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेन आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसीडर होगा, और मेन ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी कंसीडर होगा। CO2 सबसे मेजर, ठीक है, मेन ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक पे जाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे। नेक्स्ट मीथेन, इसका सोर्स क्या है? तो आप लोग को एक टॉपिक फील होगा कि जैसे कि एनिमल्स को आप जनरली खाते हुए देख रहे हैं, जैसे गाय, उस कंडीशन में कुछ लोग गया अपना जो आउटपुट है, मतलब जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उसे दे दिया, और वो क्या करेगा, एनिमल जब खाएगा तो उसी वक्त में उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली इनहेल कर लेगा। इनहेल कर रहा है मीन्स निगल रहा है, डायरेक्टली इनहेल किया और इनहेल करने के बाद ये स्टोर कर लेगा। और जब वो एनिमल बैठेगा उस सिचुएशन में गांव की भाषा में बोलते हैं पाज करना, है ना, यानी कि मस्टिकेशन कर रहा है टाइप का बोल सकते हो। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो जब बैठेगा तो उस सिचुएशन में जो स्टोर आइटम था, जो खाने के टाइम में स्टोर किया था स्टोमक में, उसको बाहर लाएगा, और बाहर ला करके उसे सिंप्लीफाई करेगा। उसे क्या करेगा, सिंप्लीफाई कहने का मीनिंग समझो, डाइजेशन इन द सेंस पचना नहीं होता। डाइजेशन कहने का मीनिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स को सिंपलर वन में ब्रेक करना। सिंपलर वन में कहने का मीनिंग वैसे पार्टिकल में उसको ब्रेक कर देना कि वो हमारा सेल उसे एब्जॉर्ब कर सके, सेल यूटिलाइज कर सके, वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग बचना नहीं। क्या डाइजेशन का मीनिंग, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वन में ब्रेक करना, सिंप्लीफाई करना, जिसे हमारा सेल यूज कर सके, उसमें जो भी प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट है, उसे यूज कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इन द सेंस एब्जॉर्ब कर सके। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मीथेन का सोर्स क्या है भाई। तो मीथेन का सोर्स एनिमल है ना। जब वो डाइजेशन के लिए जब बैठता है, डाइजेशन के लिए कब अपना रिम्यूनरेशन करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन वो मीथेन गैस का रिलीज करता है। खाया पहले, रिम्यूनरेशन टाइम में क्या कर रहा है, वो मीथेन गैस का रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट, और इसी का बाई प्रोडक्ट, मान लो कि एनिमल का जो बाई प्रोडक्ट हुआ, बाई प्रोडक्ट इन द सेंस बाई प्रोडक्ट इन द सेंस यू कैन से, ये जो बाई प्रोडक्ट है आपका मींस वेस्ट, जिसको हम मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, है ना। जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का फंडा भी बोल सकते हैं, क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उस सिचुएशन में जो मैन्योर के रूप में यूज करोगे, इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, काउ डंग इन द सेंस मींस जिसको गोबर कह रहे हो, उसको जब यूज किया जाएगा खेतों में, आप यूज करोगे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जब आप खेतों में यूज कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर उसको डिकम्पोज करेगा, तो वहां से भी CH4 हमारा रिलीज हो। तो मीथेन रिलीज कहाँ हो रहा था, रिम्यूनरेशन टाइम से भी रिलीज हो रहा था, इसको पाज करना कह रहे थे। और जब आप बाई प्रोडक्ट को आपने खेतों में यूज किया एज अ मैन्योर, तो वहां से भी रिलीज होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट के कारण, जब वो उसे डिग्रेड करेगा। इसका मीनिंग CH4 कहां से आया एटमॉस्फेयर में, पता चल गया। इसका एटमॉस्फेयर में आना कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया। इन द सेम वे NOx को, अब NOx कहां से आया, NOx मींस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आया। तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना कि व्हीकल्स मैक्सिमम वर्क है, थोड़ा भी दूर जाना है भाई, बाइक को फॉलो करो, है ना, तो व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो चेंबर के अंदर में कंबसन होगा, तो कंबसन टाइम में क्या करेगा, वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी यहाँ से रिलीज होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज होगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी रिलीज होगा। ये माइंड में तो फिक्स ही कर लेना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मींस NO, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो, वो कहाँ से आता है, उसके पीछे हाथ किसका सबसे ज्यादा है, तो हमारा आज का डेवलपमेंट किसका, व्हीकल सेक्टर का। जैसे आप बोल सकते हो उसको, आपने बाइक ड्राइव किया, कार ड्राइव किया, ठीक है, सब में आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह आपने सेटअप कर रखा है, वहां पर इसका यूज ज्यादा वाइडली हो रहा है। तो उस सिचुएशन में वो सब क्या करता है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये मालूम हो गया कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड ऑफ सल्फर का सोर्स क्या है। एक यही सोर्स नहीं, एक और सोर्स है मेजर, जेट। हाइट पे, काफी हाइट पे हम लोग जेट वगैरह का फ्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जब जेट फ्लाई करता है काफी हाइट पे, तो वो भी एक सोर्स है किसका, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास आ गया सोर्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है ना,
फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स। तो इसकी सोर्सेस की बात करते हैं। एक सोर्सेस ऑफ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इस सोर्स में क्या रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। कंफर्ट लाइफ के लिए लोग यूज करना शुरू कर दिए, है ना। अपने अपने आप को तो अच्छा चाहिए, भले ही नेचर के साथ डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि नेचर के अंदर में हम भी हैं, नेचर के अंदर में हम भी शामिल हैं वहाँ, है ना। लेकिन अपनी कंफर्ट लाइफ को देखना चाह रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होगा। इसका सोर्सेस क्या है, एक रेफ्रिजरेटर, ये सब कूलिंग मीडिया है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कूलिंग मीडिया, जिसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट इन द सेंस कूलिंग मीडिया, तो कूलिंग मीडिया रेफ्रिजरेटर है सोर्सेस। एसी, एसी फुल फॉर्म क्या होता है, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर। एसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर भी है, उसमें भी हम लोग इस रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। आया समझ, फायर एक्सटिंग्यूशर भी है हमारे पास, तो फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर भी है हमारे पास सोर्स किसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। EDC, ऐसे बहुत सारे से सोर्स है हमारे पास, EDC, ठीक है। आया समझ। और ये जो आपका मतलब टोटल ओवरऑल इफेक्ट क्या था, कहाँ से कौन से सोर्स, किसकी सोर्स से ग्रीन हाउस गैस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक का फंडा